व्हाट इज अप गाइस, इट्स मी योर फ्रेंड जय मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेल, आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और एक छोटा सा म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड एक टिप भी मैं देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। वेल, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा सारे जितने भी कोविड से के वजह से जो लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन की वजह से जितने भी माइग्रेंट्स है, लेबर्स है जो एक जगह से एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव कर रहा है। अगर बाई चांस आप निकल रहे हो और कोई ऐसे माइग्रेंट लेबर्स आपको दिख रहे हैं तो मेक श्योर उनको एटलीस्ट आप पूछिए जा कर के। अगर आपके पास पैसे है तो मेक श्योर एक बॉटल पानी उनको आप ख़रीद के दे सकते हो, या फिर कुछ स्नैक्स या बिस्किट्स अगर हो तो आप बिल्कुल उनको ख़रीद के दे सकते हो। तो ये मेरे तरफ से एक छोटा सा मैसेज आप सबको, जितने भी लोग अब आप ये वीडियो देख रहे हो। वेल, दूसरी तरफ जाएंगे। एक तो अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हो रहा था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर्स का। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि भाई आप इस पे कुछ बात करो, या फिर अगर आप चाहो तो आप अपना ओपिनियन इसमें रखो, हमें अच्छा लगेगा इसे सुनने में। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप में भेजा तो कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे भेजा था। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो, बहुत सिंपल है। चाहे वो टिकटॉक हो चाहे वो यूट्यूब हो, दोनों में क्रिएटर्स है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो एक्चुअल चीज़ है, जो टेक्निकल चीज़ शायद लोग नहीं समझा पा रहे। क्योंकि टिकटॉक में ऑलरेडी बैक साइड में गाना लग के आता है, जिसे हम प्रीसेट कह सकते हैं। तो बस उसमें करना क्या होता है कि फ्रंट में आकर के आपको परफॉर्म करना होता है। लेकिन इसमें भी दो तरह के क्रिएटर्स है। एक क्रिएटर्स जो बहुत अच्छी तरीके से इसे मतलब निभा जाते हैं, अच्छा कर देते हैं, और उसमें टेक्निक भी चाहिए होता है एक्सप्रेशंस का। और बहुत सारे मैंने ऐसे भी क्रिएटर्स को देखा है, टिकटॉकर्स को, जो नवरस जो चीज़ है उसका भली भांति ज्ञान है उनको। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ऐसा देख करके लगता है। तो जो फेस का जो एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो टेक्निकली ऐसे जो टिकटॉकर्स होते हैं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं उस चीज़ में नहीं घुसना चाह रहा हूँ कि किसी को लड़की बोल रहे हैं या किसी को अपशब्द कह रहे हैं कि छक्का कह रहे हैं। तो उस चीज़ में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा हूँ कि उसमें जितने भी जो टिकटॉकर्स जो अच्छे वाले हैं, क्रिएटर्स जो अच्छे वाले जो टिकटॉकर्स है, तो आई एम श्योर वो अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए उनका फैन बेस जो है वो अच्छा है, फॉलोअर्स अच्छा है, मिलियंस में है। क्रिंज इसके लिए कहा जाता है क्योंकि जो जो आमतौर पे जो एक्चुअल में टिकटॉक शायद देखने के लिए ज्वाइन किए होंगे, लेकिन उनको लगा कि सारा सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, तो क्यों ना हम भी हाथ बहती गंगा में हाथ धो ले। तो उसमें भी उन लोग भी वीडियोस बनाना शुरू कर दिए, और जिसके वजह से शायद उनको चीज़ें इजी लगने लगी, तो उन लोग भी वीडियोस बनाना शुरू कर लिए। और लकीली शायद उनके वीडियोस चल गए, वायरल हो गए, और उनको भी बहुत सारे फॉलोअर्स मिलने लग गए। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि उन लोग, एक तरफ मैंने आपको एग्जांपल बता दिया टिकटॉकर्स जो प्रोफेशनली कर रहे हैं, और एक तरफ जो क्रिंज वीडियोस के बारे में जो लोग बोल रहे हैं। तो ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो इस ये सेगमेंट में बहुत लोग आते हैं। मैं ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करूँगा, क्लासिज्म नहीं लाऊंगा कि इस दर्जे के लोग या इस दर्जे के लोग, कोई भी आ सकते हैं। तो उन लोग ने जब ये बनाना चालू किया तो उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, या फिर उनका जो तरीका होता है टिकटॉक पे आकर के वीडियो बनाने का, तो उसके वजह से वो थोड़ा सा क्रिंज हो जाता है ना। जैसे मान के चले कि कोई एक गाना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सैड है, तो उसमें बहुत सारे टिकटॉकर्स जो प्रोफेशनल वाले हैं, एक एक लहजा रख करके एक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर उस पे, और अच्छी तरीके से रोल्स निभा जाते हैं। लेकिन जो क्रिंज परफॉर्मर होता है वो जानबूझ करके वो चीज़ नहीं करता होगा, शायद मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि मुझे भी पता नहीं है वो क्या सोच करके क्रिंज वीडियोस बनाता है, जानबूझ कर बनाता है या फिर अनजाने में बनाता है। लेकिन ऐसे टाइप के क्रिएटर्स कुछ ज़्यादा ओवर कर जाते हैं। मान लीजिए कोई इमोशनल, जैसे सॉन्ग का मैं एग्जांपल ले रहा था, कोई इमोशनल सॉन्ग है,
तो उस इमोशनल सॉन्ग में बंदा जो है वो इतना ज़्यादा रोएगा या फिर इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करेगा, तो उसके वजह से उस तरह के वीडियोस बहुत ज़्यादा क्रिंज हो जाते हैं। तो इसके वजह से जो शायद यूट्यूबर्स आकर अगर भड़कते हैं या फिर यूट्यूबर्स का कुछ अपना ओपिनियन रखना होता है, तो इसकी वजह से वो क्रिंज कहा जाता है। अब एक सेकंड। ओके, सो अब जो यूट्यूबर्स की बात करूं, यूट्यूब पे जो कंटेंट आते हैं, हाँ डेफिनेटली उसमें भी बहुत सारे क्रिंज जैसे वीडियोस आते हैं और अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं या फिर चैनल बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है, वीडियोस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। तो हाँ, यूट्यूब में भी ऐसे क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब में भी ऐसे लोग हैं। तो ये था मेरा टिकटॉक और यूट्यूब पे बीच का जो ये था। तो इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, दोनों तरफ के लोग ही मेहनत कर रहे हैं मेरे ख्याल से। और हाँ, यूट्यूब में मेहनत है, यूट्यूब में बहुत कुछ देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मान लीजिए टिकटॉक वाले जो गाने यूज़ कर लेते हैं वीडियोस के बैकग्राउंड में या लिपसिंग कर लेते हैं, वो गाने अगर हम लोग यूट्यूब पे यूज़ करने जाए कंटेंट के बैकग्राउंड में, तो बिल्कुल कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। और ख़ास करके इंडिया के बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड लेबल में से गिने चुने एक आध है जिनके गाने यूज़ करने पे डेफिनेटली स्ट्राइक आ जाता है। तो टिकटॉक वालों को ये एक ईज़ी मैं कहूँगा चीज़ है कि इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड लेबल्स हैं वो जो जानबूझ कर के टिकटॉक में गाना अवेलेबल करा देते हैं ताकि आप उसमें परफॉर्म करो और जा कर के उस गाने को वायरल करो और वो गाना हिट भी हो जाता है ऐसे। लेकिन यूट्यूब में ऐसा नहीं है। तो ये एक बेनिफिट है टिकटॉकर्स को और एक क्या कहते हैं उसे कि मुश्किल है यूट्यूबर्स के लिए, क्योंकि बात बात में कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाते हैं। खैर, ये एक था मेरा ओपिनियन। और रिसेंटली एजाज भाई आकर के टिकटॉकर के बारे में टिकटॉकर्स को सपोर्ट करके बहुत गाली गलौज कर दिए थे कैरी मिनाटी को। लेकिन उसके 24 घंटे के बाद आई थिंक उनके बेटे ने कहा कि बॉस मैं कैरी मिनाटी का फ़ैन हूँ, और तो इसी वजह से एजाज खान ने आकर के कैरी मिनाटी से माफ़ी मांग ली है। तो अब सीन यही है कि कैरी मिनाटी टिकटॉकर्स पे रोस्ट करके तो कोई ऐसा महान कोई काम नहीं हुआ है, या फिर जितने भी दूसरे टिकटॉकर्स हैं उन्होंने भी कोई उन पे मजाक करके या फिर टिकटॉकर्स इन पे यूट्यूबर्स पे मजाक करके कोई महान काम नहीं हुआ है। आपने अपनी इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट करो और मेरे ख्याल से वही चीज़ बेटर रहेगा, और अपना अपना काम करो, अपने अपने काम में ध्यान दो। और क्रिएटर्स वही होते हैं जो बहती गंगा में हाथ धो लिया करते हैं, और इस कंट्रोवर्सी में भी वही हुआ हर बार के कंट्रोवर्सी की तरफ। तो खैर, एजाज खान का वही था कि उन्होंने माफ़ी मांग लिया और कैरी मिनाटी से, और मैटर जो है वो सॉल्व हो गया। तो ये तो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का था। और जो तीसरा जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा वो है म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड। वो ये है, ये भी मुझे डीएम आया था एक बंदे का, तो उसको भी ये चीज़ था कि उसको ये जानना था कि जो लेफ़्ट राइट मोनो का सीन होता है म्यूज़िक प्रोडक्शन में, कौन से एलिमेंट्स मोनो पे रखने होते हैं, कौन से एलिमेंट्स लेफ़्ट या राइट में रखने होते हैं। तो सिर्फ मैं आज मोनो का बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी मेरे ख्याल से लंबा हो चुका है। मोनो में आपको मेक श्योर करना है कि आप किक रखो, तो किक का जो लो एंड है, जो हैवी वाले जो पार्ट्स है वो आप रख दो। किक का जो टॉप है क्लिक, वो आप सेंटर में रख दो। बेस जो है वो आपको सेंटर में रखना है, सब बेस जो है वो भी आपको सेंटर में रखना है, और जो वोकल्स होते हैं वो भी आपको सेंटर में रखना है। तो मैं कोई ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम सीधा सिंपल सरल हिंदी भाषा में बात करूँगा। ये चीज़ें हैं, ये आपको सेंटर में रखनी है। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं उसके अरेंजमेंट पे। जैसे ब्रास है, अगर वो सेंटर में रखना हो तो सेंटर में रख सकते हो। पियानो जो है वो सेंटर में अगर रखना हो तो रख सकते हो, या फिर लेफ़्ट या
राइट पे रख सकते हो, लेकिन वो अरेंजमेंट के तौर पे। तो लेफ्ट या राइट पे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं वो मैं अगले वाले वीडियो में आपको बता दूंगा, जिससे एक अच्छा खासा स्टीरियो डायनामिक्स क्रिएट होगा और आपका जो मिक्स है, जो ट्रैक आप बना रहे हो, वो भी बहुत अच्छा साउंड करेगा। सो ये इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करके इतना ही रखेंगे इस वीडियो को। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारे जो टॉपिक्स मुझे कवर करने थे और शायद आपको भी मुझसे सुनना था, तो वो इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ जय मुखर्जी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।